इज इट क्लियर? यस सर। मैं सिर्फ टेक्निक बताऊंगा, सॉल्व करके नहीं दूंगा, मैं कुछ कुछ टेक्निक्स बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। जैसे पहला वाला ले रहे हैं तुम्हारा, ऑब्वियसली मैं इसके लिए दिखाऊंगा वेदर रैशनल नंबर मतलब डेसिमल एक्सपांशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है कि नहीं। तो उनके लिए दिखाऊंगा सिर्फ। सोचो तो दो क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, देखो 234.56767676 डॉट डॉट डॉट। ओके, समझ में आया? सो लेट अस टेक दिस क्वेश्चन। ओके, जल्दी जल्दी समझा दे रहा हूँ, समझ लो। प्रोसेस बहुत सिंपल है। इसको करने के लिए क्या करना पड़ता है, 234.56 है कि नहीं। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकेंगे, इसको हम लोग लिख सकेंगे ऐसे, 234.567 डैश लिख सकता हूँ, है कि नहीं। इतना तक समझ में आया सबको? हाँ सर। हाँ। काबिक समझ में आया? यस सर। नवदीप? यस सर। अभी हम लोग का गोल क्या है, देखो हम लोग जब n लेंगे ना, n तो यही वाला वैल्यू होगा ना, इनिशियल वैल्यू ही होगा। ओके, इट अंडरस्टूड। तो हम लोग n को क्या लिख पाएंगे, n को लिख पाएंगे n इज ऑलवेज द गिवन नंबर, ये याद रखना, n इज ऑलवेज द गिवन नंबर। अंडरस्टूड? हो गया? ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ सर। यस सर। हाँ। ये चीज ध्यान रखना। अभी क्या होगा, अभी देखो, जब तक हम लोगों का जो हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन होगा, इक्वेशन 1 के लिए क्या प्री रिक्विजिट है, मतलब हम लोग कौन सा वाले को इक्वेशन 1 लेंगे। इक्वेशन 1 वो होगा जिसमें हम लोगों को डेसिमल के बाद ये बार वाला स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया? मतलब इक्वेशन 1 में क्या होगा, इक्वेशन 1 के जो राइट हैंड साइड होगा, इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड में क्या होगा, डेसिमल पॉइंट के बाद ही तुम्हारा बार वाला मतलब रिपीटिंग सेट ऑफ डिजिट स्टार्ट होना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 है ना, रिपीटिंग के पहले एक डिजिट है। सो दिस n कैनॉट बी आर इक्वेशन 1। अंडरस्टूड? समझ में आया या फिर डाउट है, बोलो। यस सर, समझ में आया। बाकियों को समझ में आया? हाँ। काबिक समझ में आया? यस सर। नवदीप? यस सर। सो इसको हम लोग इक्वेशन 1 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद ये रिपीटिंग सेट ऑफ डेसिमल स्टार्ट नहीं हुआ। सो अभी हम लोग को उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा टू मेक इट इनटू इक्वेशन 1। अभी देखो, मतलब इक्वेशन 1 में ऑल रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशंस विल बी, रिपीटिंग सेट ऑफ डिजिट्स विल बी ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। और इक्वेशन 2 में क्या होगा, उस रिपीटिंग से सिर्फ एक ग्रुप, ठीक है। ग्रुप में जैसे 67 रिपीट कर रहा है ना, तो 67 इज वन ग्रुप। सो एक कॉपी, दो कॉपी, ऐसे दो कॉपी, तीन कॉपी, जितना से कॉपीज होता है, देयर आर मेनी इनफाइनाइट कॉपीज। अभी क्या होगा, हम सिर्फ एक कॉपी डेसिमल के पहले लाएंगे, दैट विल मेक द इक्वेशन 2। डेसिमल के आगे एक कॉपी को लाना है। सो इक्वेशन 2 पहले कैसे बनाओगे, देखो यहाँ पे क्या है, डेसिमल के पहले 5 है ना, तो 5 को उस साइड में लेके जाना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे। ओके, देखो, हाँ, तो इक्वेशन 1 क्या होगा, इक्वेशन विल बी इक्वल टू, यहां से शिफ्ट करेंगे, है कि नहीं, ये चाहिए हम लोग को। दैट मीन्स वी डिड 3 2 3 4 5.67 बार। ओके, सो इसको कैसे कैसे कर पाएंगे, वी हैव टू शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट to the left, one place to the left, that for that we have to multiply 10 with n, है कि नहीं। इस नंबर के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, 10 मल्टीप्लाई करना है ना। समझ में आया? बाकियों को समझ में आया? हाँ। ठीक है। यस सर। यस सर। 10 into 1 करने से क्या हो जाएगा, हम लोग का ये जो राइट साइड वाला वैल्यू है वो क्या हो जाएगा,
that will be equal to 2345.67। अभी हो गया। अभी जो ये राइट साइड वाला वैल्यू है डेसिमल के बाद हम लोगों को ये मिल रहा है, मतलब डेसिमल के बाद हम लोगों को क्या मिल रहा है, ये डेसिमल एक्सपांशन स्टार्ट हो रहा है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। समझ में आया? द गोल फॉर इक्वेशन 1 इज सॉल्व्ड। इतना तक क्लियर हुआ सबको? Sir. हाँ Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो दिस इज आवर इक्वेशन 1। ओके, तो इस यहाँ पे नहीं लिख सकते, तुम उस साइड में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लिख सकते हो नाउ ऐसे। तो दिस विल बिकम आवर इक्वेशन 1। ओके, दिस आर इक्वेशन 1। अभी क्या होगा, वी हैव टू ब्रिंग ओनली वन कॉपी ऑफ द रिपीटिंग सेट ऑफ डेसिमल्स टू द व्हाट, टू द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या इसको, मतलब सिर्फ दो डेसिमल को कन्वर्ट करना, मतलब इसको मैं क्या कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पे अगर तो मैं बार यूज नहीं करूंगा तब क्या हो जाएगा, बोल पाओगे क्या हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 676767 है कि नहीं, डॉट 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 देता हूँ। सो दिस कैन बी इक्वेशन 1। अभी क्या करना है, यहाँ पे कितना 67 है, अभी 3 दिख रहा है, बट यार इनफाइनाइट, यस और नो। अभी क्या करना पड़ता है, सिर्फ एक कॉपी यहाँ पे शिफ्ट करना, डेसिमल के आगे शिफ्ट करना है, ठीक है। सो जो रिपीटिंग सेट ऑफ डेसिमल्स है उसको इसका एक कॉपी डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना है, मतलब होल नंबर पार्ट में शिफ्ट करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे रिपीटिंग सेट ऑफ डेसिमल में कितना डिजिट्स है, देयर आर 2 डिजिट्स, यस और नो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले नंबर से हम लोग को क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हम लोगों को 100 मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा। 100 मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, यह डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. बाकियों को समझ में आया? हाँ सो अभी मैं क्या करूंगा, अभी देखो हम लोग को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इस नंबर से नहीं मल्टीप्लाई करना है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट मल्टीप्लाई दैट 100 विद द होल इक्वेशन, होल नंबर, इस पूरा इक्वेशन के साथ अगर मल्टीप्लाई कर तो क्या हो जाएगा। सो अभी क्या करूंगा, अभी मैं 100 इंटू 1 करूंगा, 100 इंटू इक्वेशन 1। ओके, 100 इंटू 1 विल गिव मी, यहाँ पे क्या मिला था हम लोगों को, 10n मिला था, है कि नहीं। सो 100 इंटू 10n विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई होगा। सो 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे चला जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल टू 2 3 4 5 6 7.6767 डॉट डॉट डॉट। ओके, अभी देखो, अभी हम लोग इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, क्यों, क्योंकि एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे जितना टाइम्स लिख रहे हो रिपीटिंग डेसिमल सेम रखना। क्यों सेम रखना, तब इजी होता है। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे भी 3 दिख रहा है, डॉट 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 है, तो ये नीचे पीछे वाला पार्ट को सेम कर देना। ओके, 1 और 2 में। सो दिस विल नाउ बिकम आवर इक्वेशन 2, है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, 1000n हो जाएगा। 1000n विल बी इक्वल टू 23.456.676767। So this will become our equation 2. ओके, समझ में आया? अभी हम लोग क्या करेंगे, और एक्चुअली ये इक्वेशन 2 नहीं था, इक्वेशन 2 हम लोग का ये था, ये सॉल्व कर लेना। हाँ, 10n था, है कि नहीं, 10n to n तक मार्क्स रख देना, 2 3 4 5.676767। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन 1। दिस इज आवर इक्वेशन 1। ओके, अंडरस्टूड? यहाँ तक अंडरस्टूड? Yes, sir. बाकियों को यस Yes, sir. काबिक? Yes, sir. अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग को पता है ऑब्वियसली दिस इज ग्रेटर देन दिस वन, सो ऑब्वियसली विल ट्राई टू सबट्रैक्ट इक्वेशन 2, द होल ऑफ इक्वेशन 2 फ्रॉम, मतलब इक्वेशन 1 को किससे, कहाँ से सबट्रैक्ट कर देंगे,
इक्वेशन 2 से हम सब्ट्रैक्ट करने के, तो मतलब 2 माइनस 3 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू LHS माइनस LHS, दैट मीन्स 1000 n माइनस 10n। ओके, ये दो वैल्यूज। अभी क्या होगा, तो नेक्स्ट वाला वैल्यू होगा, क्या होगा नेक्स्ट वाला वैल्यू होगा ये, मतलब 234567.67, मतलब पहले ये लिखेंगे इक्वेशन 2, तो इसमें आ रहा है, तो इक्वेशन 2 का पहले लिखेंगे 6767। ये सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। वो नेट का प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम। अभी सुनाई दे रहा है? हाँ सर। सो अभी क्या होगा, ये माइनस होगा ना, माइनस क्या होगा, माइनस ये वैल्यू होगा RHS माइनस RHS, तो ऑब्वियसली अभी क्या लिखेंगे, माइनस 2345.6767 सेम होगा। तो अभी देखो ये डेसिमल के बाद वाला जो पोर्शन है सेम है दोनों में, तो अभी हम लोग क्या कर पाएंगे, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 990, है कि नहीं। 10 माइनस किया ना सिर्फ 990 हो जाएगा, समझ में आया। और यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, अभी क्या होगा एक्चुअली, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 234567 माइनस 2345 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ यस हाँ सर। Yes, बाकी sir. को समझ में आया। यस सर। ये इस वाले पोर्शन में गलती मत करना, काब्यक तुम्हारे इस एक क्वेश्चन में ये कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, ये अच्छा से देखना। और अभी क्या करेगा, अभी हम लोग को ये जो वैल्यूज मिलेगा यहाँ पे जब माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा वो एक फ्रैक्शन में मिलेगा, है कि नहीं। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड n। n क्यों निकालते हैं बोलो तो, दिस n इज इक्वल टू दिस वन, है कि नहीं, इसी का रिप्रेजेंटेशन होगा। यहाँ पे n इक्वल टू ये लिखा, यहाँ पे भी तो n इक्वल टू ये लिख रहा है ना, तब किसका मतलब क्या है, ये दो वैल्यू सेम है, समझ में आया। ये जो सब्ट्रैक्शन होगा, ये सब्ट्रैक्शन के साथ क्या करेंगे, ये यहाँ पे बैठ जाएगा, डिवाइडेड बाय 990 हो जाएगा, समझ में आया। समझ में आया। Sir. यस सर। यस सर। तो कर पाओगे अभी, अभी कर पाओगे। बाद में लास्ट में अगर कैंसिलेशन जाए वो भी करना है। हाँ वो लोएस्ट फॉर्म में करना पड़ेगा, इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लोएस्ट फॉर्म कब होगा, लोएस्ट फॉर्म जब होगा जो इसके और इसके बीच में क्या होगा, देयर विल बी नो कॉमन फैक्टर। ओके, कॉमन फैक्टर नहीं होगा इसमें, ओके, नो कॉमन फैक्टर बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंडरस्टूड। यस सर। अभी अगर सोचो 234.567 का जगह में अगर तुम्हारा गिवन नंबर दिया हुआ रहता कि 234.567 बार, तब क्या होता, तब होता कि तुम यू कैन टेक डायरेक्टली दिस एज इक्वेशन 1। क्यों बोलो तो, क्यों ले पाते, कोई बोल पाएगा। Sir, Karan, the recurrings are before the point. মানে point of बिफोर नो, সাথে আছে after. जस्ट आफ्टर द पॉइंट, यस और नो, जस्ट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ओके। और यहाँ पे नंबर 2 में क्या क्या करना पड़ता, व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई विद n, वी शुड हैव मल्टीप्लाइड 1000, यस और नो, क्योंकि 3 डिजिट कॉपी करना है, मतलब 567 से सिर्फ पहला वाला 567 को कॉपी करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू शिफ्ट द डेसिमल टू द दिस पार्ट, है कि नहीं। पहला वाला फर्स्ट 567 का कॉपी के बाद भेजना है कि नहीं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 1000, मतलब इक्वेशन 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, अंडरस्टूड। और ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाता, ये हो जाता 234
567 पॉइंट क्या हो जाता, 0.567 हो जाता बार, है कि नहीं? समझ में आया? हाँ बाकियों को? ऋषिकेश Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अभी कर पाओगे? Yes, sir. फिर से कोई डाउट हो तो आज का क्लास देख लेना एक बार, मैंने फिर से समझाया। तो মানে এনে মোক ভুল ক'ত হৈছিল মোৰ তোমাৰ ভুল হৈছে এইখিনি, তুমি এই মাইনাস কেটাত ভুল কৰিছিলা। इवन इन some sums this is also wrong. ओके, सो ये तो होल नंबर पार्ट है ना, होल नंबर पार्ट में मतलब दिस इज अ होल नंबर, 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 ट्राई टू सब्ट्रैक्ट with carefully. Okay, try to subtract the माने the whole number parts carefully. इस क्वेश्चन का एक यही ट्रिक है। और जब तुम लोग लोएस्ट टर्म में करोगे तब देख लेना अच्छा से कि इज इट करेक्ट और नॉट, एंड डू इट स्लोली। ओके, जल्दबाजी में मत करो, जल्दबाजी में करोगे तो गलती होगा। मैं तुम लोगों को बहुत टाइम दे रहा हूँ, अच्छा से करके भेजना। ओके, और समझ समझ के करना, क्योंकि अभी टाइम है, एग्जाम के पहले टाइम नहीं मिलेगा। तो ऐसे तरीके से करो कि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। ओके, इज इट अंडरस्टूड टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यस ओके, सो ये था हम लोगों का पहला वाला पार्ट। अभी हम लोग नॉर्मल यूजुअल क्लास का जो प्रोसेस मतलब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था, ये जो नंबर्स है हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं जैसे 3 डेसिमल प्लेस, 4 डेसिमल प्लेस, तो डेसिमल के पहले वाला पोर्शन के लिए वी हैव टू ड्रॉ वन लाइन। यस और नो? द फर्स्ट नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन इज फॉर द नंबर इन द होल नंबर पार्ट। यस और नो? समझ में आया? होल नंबर पार्ट के लिए करते हैं ना, याद है? हाँ कहाँ गए? Yes, sir. यहाँ पे कराया था, ये वाला। ये किया था तुम लोगों की कॉपी में? हाँ हाँ, sir. Yes, सो जो पहला वाला जो लाइन है, दिस ब्लू लाइन, द जो ब्लू कलर टिक मार्क किया हुआ है यहाँ पे, दैट लाइन इज फॉर द होल नंबर पार्ट। होल नंबर पार्ट कुछ भी हो सकता है, 256 सर हो आपका सकता है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है मुझे। बाकियों को दिख रहा है? हाँ सर फ्रीज हो गया है ऐसा। अभी दिख रहा है? फ्रीज मतलब मैं अगर एक विंडो क्लोज करूँ अभी दिख रहा है? नो सर। आना तो चाहिए। ये नंबर लाइन वाला दिख रहा है कि नहीं? नो सर। तुम डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करो। सर रीजन होता है, रुके। अभी दिख रहा है? नवोदय अभी दिख रहा है? नवोदीप दिख रहा है? सो ये जो लाइन था, ये जो ब्लू कलर वाला लाइन है, ब्लू कलर वाला लाइन किसके लिए है? द ब्लू कलर लाइन इज फॉर द नंबर विच इज बिफोर द डेसिमल पॉइंट। ओके, दैट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। दैट इज यहाँ पे अगर सोचो, यहाँ पे कुछ अगर नंबर है तुम्हारा 235.65, ठीक है, ऐसा अगर एक नंबर है तब क्या होगा? इस वाले लाइन के लिए देयर विल बी ओनली वन लाइन। ओके, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या दिखाएंगे, यहाँ पे तो हम जीरो से नहीं दिखा पाएंगे, इतना बड़ा लाइन है, तब क्या करेंगे? तब सोचो हम लोग यहाँ पे 204, यहाँ पे 230 दिखाएंगे, या फिर 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236 ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग मतलब ये लाइन है ना, लाइन का कोई एक सेगमेंट दिखाना पड़ेगा तुमको। समझ में आया इतना तक?
हाँ Yes, sir. बाकियों को? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, मतलब डेसिमल के आगे में जितना भी बड़ा नंबर हो, डजंट मैटर, फॉर दैट यू रीड ओनली द फर्स्ट लाइन, दैट इज दिस लाइन. ओके, सिर्फ ये लाइन चाहिए, जो ब्लू कलर का टिक मार्क दिया हुआ है वो लाइन ही चाहिए. एंड फॉर द नंबर्स आफ्टर, मतलब फॉर एवरी डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट यू नीड वन लाइन. ओके, क्यों चाहिए? जैसे 2.6 दिखाने के लिए हम लोग को एक लाइन चाहिए, 2.60, 2.61, 2.6, उसके बीच में 2.66 दिखाने के लिए और एक लाइन चाहिए, 2.660, 661 ऐसे करके 2.7670 तक दिखाने के लिए वी नीड द थर्ड लाइन, जहां पे हम लोग 665 को रिप्रेजेंट कर पाए. समझ में आया कैसे किया था उस दिन? मतलब डेसिमल के बाद हर एक डिजिट के लिए यू विल नीड ए डिफरेंट लाइन टू शो. ओके, समझ में आया? हाँ हाँ sir. Yes, sir. नवदीप समझ में आया? Yes, sir. ओके, तो अभी हम लोग दूसरा आज कुछ अलग तरीके का लाइन ड्रॉ करेंगे फॉर अ डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर. वो डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर क्या है? दैट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर. ओके, जैसे यहाँ पे दिया है क्या, विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, दैट इज अप टू 53777. मतलब अप टू 5 डेसिमल प्लेस दिया है ना, मतलब यहाँ पे तुम लोगों को अप्रोक्सीमेट करके दे दिया है कि नहीं? दैट मीन्स यहाँ पे अगर तुमको विजुअलाइज करना है अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, देन यू हैव टू रिप्रेजेंट ओनली दिस नंबर, है कि नहीं? मतलब इसके लिए कितना लाइन्स चाहिए बोलो तो, कोई बता पाएगा कितना लाइन्स चाहिए? 5. 5? एनीवन? 5 श्योर? Sir, no, I say 6. ऋषिकेश, कितना चाहिए? Sir, 5. नवोदीप? Sir, 6. हाँ, 6 चाहिए. ठीक है, 6 कैसे चाहिए? डेसिमल के पहले नंबर के लिए, पहले जो भी कुछ है, डेसिमल के पहले वाला पार्ट, होल नंबर पार्ट के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को एक नंबर लाइन चाहिए. ठीक है, और डेसिमल के बाद हर एक पॉइंट के लिए कितना पॉइंट है? डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? देयर आर 5 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल प्लेस, सो फॉर ईच ऑफ द डिजिट्स वी नीड ए डिफरेंट लाइन. ओके, मतलब ये जो 5.37 बार है, इसको हम लोग ने क्या किया, या इसको हम लोगों ने एक फिक्स टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, एक बेस्ड ऑन द क्वेश्चन. यहाँ पे बोला है 5 डेसिमल प्लेस तक किया, इसलिए हम लोगों ने 4-7 रखा है यहाँ पे, सो दैट द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट बिकम्स 5. समझ में आया? तो इसको कर पाओगे? आगे की तरह ही है, जो नॉर्मल टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसकी तरह ही है. यहाँ पे तुम लोग को बोल देगा कि कितना डेसिमल प्लेस तक उसको अप्रोक्सीमेट करना है. समझ में आया? हाँ कर पाओगे? Yes, sir. यस तो Yes, sir. कितना लाइंस ड्रॉ करोगे टोटल? 6. देयर विल बी 6 लाइंस. ओके, पहला लाइन क्या होगा? पहला लाइन 0 to 6 होगा, है कि नहीं? 0, 1, 2, 3 ये सब दिखाओगे. 5 और 6 के बीच में जो पोर्शन है उसको जूम करोगे, उसके लिए सेकंड वाला पार्ट आओगे. अभी 5.3 के लिए क्या करोगे? 5.3 को उस वाला लाइन में, सेकंड वाला लाइन में दिखा पाओगे. ठीक है, 5.1 होगा, 5.0 होगा, 5.1, 5.2, 5.3 होगा. 3 के बाद क्या होगा? 3 और 4 के बीच वाला, 5.3 और 5.4 के वाला जो बीच में जो लाइन है उसको हम लोग एक्सपांड करेंगे नेक्स्ट लाइन में. क्यों? टू रिप्रेजेंट 5.37. ऐसा कर पाओगे? आगे की तरह ही है, सिर्फ यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने ये जो नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपांशन था, दिस वाज अ नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपांशन, यस और नो? ये 5.37 क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपांशन था. इसको हम लोगों ने क्या किया? इसको हम लोगों ने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन में कन्वर्ट कर दिया, अप्रोक्सीमेट कर दिया. अंडरस्टूड? Yes, sir. अदर्स? Yes, Yes, sir. sir. तो सेम है, सेम प्रोसेस सेम है. यहाँ पे जैसे किया था वहां पे भी सेम है. ओके, मतलब एवरीथिंग इज सेम हियर. Sir, हाँ बोलो. सर मेरा ना माइक का ऑप्शन ही नहीं दिखाता है कभी कभी.
तुम ऐप अपडेट करना प्ले स्टोर से, तुम्हारा ऐप शायद पुराना हो गया है इसलिए बग बग रह गए। जो लोग मोबाइल में यूज कर रहे हैं ऐप अपडेट कर लेना। ओके, ऐप को अप टू डेट रखोगे तभी काम करेगा, नहीं तो कभी कभी प्रॉब्लम दे सकता है। तो हर क्लास के पहले एक बार ऐप को अपडेट कर लेना अगर अपडेट है तो, इफ देयर अपडेट्स अवेलेबल। अंडरस्टूड? Yes, sir. तो Yes, sir. क्या ऋषिकेश, एनी डाउट? Sir, कुछ नहीं. No, sir. सो इसको अगर तुम लोगों ने क्लास ऑफ कॉपी में किया था ना इसको, हाँ Yes, sir. हाँ, sir. हाँ, तो अभी सेम ट्राई करना। जो बुक वाला जो एग्जाम्पल है, ये भी तो एग्जाम्पल वाला ही सम था ना, 2.665 जो सम था, तो ये भी एग्जाम्पल वाला ही सम था 2.667। तो इस वाले को भी करना। हाँ, 5.37 बार को भी करना, मतलब ट्राई टू सॉल्व एग्जाम्पल 111 ऑल्सो इन योर क्लास ऑफ कॉपीज। ओके, होमवर्क कॉपी में नहीं चाहिए, क्लास ऑफ कॉपी में करो। सो कर पाओगे? तो हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लेस है, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, उसको तो इजी है, वो तो इजीली कर पाएंगे। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तब क्या करेंगे, उसको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक मतलब फिक्स नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस तक खत्म कर देंगे। ठीक है, तो उसको उस फॉर्म में लाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वो सेम टर्मिनेटिंग डेसिमल की तरह उसको ट्रीट करके, यहाँ पे जैसे क्या है 4.26 अप टू 4 डेसिमल प्लेस, मतलब इसको यहाँ पे नंबर 2 में क्या रिप्रेजेंट करना है, यू हैव टू रिप्रेजेंट 4.2626, है कि नहीं? समझ में आया? Yes, sir. हाँ कर पाओगे? Yes, sir. हाँ ठीक है, तो Yes, करके sir. करके भेजना। क्लासों को भी मैं जो बोला था वो मत करो, एग्जाम्पल ये सब करके फिर से भेजना। हाँ, एग्जाम्पल 11 एग्जाम्पल 11 और एक्सरसाइज 1.4 ये सब करके भेजना। ओके, ये 4 करने से हो जाएगा, ये इतना ज्यादा नहीं चाहिए, इट इज क्वाइट सिंपल। ओके, Yes, sir. तो ये Yes, sir. ये जो हम लोगों ने देखा, इससे हम लोगों को क्या पता चलता है, वी हैव अंडरस्टूड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन के विजुअलाइज जब करते हैं, विजुअलाइज का मतलब क्या है, हम लोग कोई पॉइंट को जूम इन करके उसका लोकेशन निकालते हैं, है कि नहीं? तो जब कोई लाइन, कोई एक नंबर का हम लोग उसको लोकेट करते हैं बाय जूमिंग इन द नंबर लाइन, उसको हम लोग अल्टीमेटली एक नंबर लाइन में प्लॉट कर रहे हैं, है कि नहीं? प्लॉट कर रहे हैं कि नहीं, बोलो? हाँ समझ में आया? विजुअलाइज करना मतलब क्या है? विजुअलाइज करना, कोई एक नंबर को नंबर लाइन में विजुअलाइज करने का मतलब है उस नंबर को ढूंढना, उस नंबर को आइडेंटिफाई करना। तो हम लोग कर पा रहे हैं ना, वी आर एबल टू विजुअलाइज एनी नंबर दैट इज टर्मिनेटिंग, दैट हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कर पा रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. बाकियों को समझ में आया? यस Yes, sir. ऋषिकेश? ऋषिकेश समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो इस वाले से हम लोगों को क्या पता चलता है, मतलब फ्रॉम दिस विजुअलाइजेशंस दैट वी हैव डन, we can say that every real number can be represented by a unique point on the number line। इसीलिए तो हम लोग उसको विजुअलाइज कर पाए ना, इसलिए तो हम लोग को सर्कल क्लास में जो पॉइंट है उसको सर्कल बैठा पा रहे हैं उस नंबर में। क्यों? क्योंकि हर एक रियल नंबर, मतलब हर एक रियल नंबर तुम्हारा, जैसे या इस वाले से भी पता चल रहा है। और एक चीज हम लोगों ने किया था, इरेशनल नंबर प्लॉट किया था ना, √2 √3 √4 ये सब किया था ना। √4 नहीं, सॉरी √4, हाँ √4 तो ऑब्वियसली 2 ही है। उसके बाद तुम्हारा क्या किया था, √7 ये सब भी किया था ना। √7 कर पाए तुम लोग?
हाँ Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर भेज दिया। नवोदय वाला नहीं मिला, ऋषिकेश वाला भी शायद मैंने देखा नहीं है अभी तक, तो तुम लोग दोनों भेजना। तो अभी होपफुली कर पाओगे सब लोग। सर मैंने भेज दिया। कब भेजा? सर बहुत पहले भेजा था, फिर आज सुबह फिर से भेजा है। अच्छा ठीक है, मैं चेक कर लूंगा। तो घर में तुम लोग वो नेक्स्ट वाला जो एक्सरसाइज है, ये जो एक्सरसाइज वो एक साथ में भेजना। हाँ, ये जो एक्सरसाइज 1.3 वाला था, मैंने द सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चंस, तो वो वाला और ये वाला, मतलब जो 1.4 एग्जाम्पल 11 एंड 1.4 वो एक साथ में भेज देना। ओके, समझ में आया? एवरीवन क्लियर? Sir. अब इतना तक समझ में आया? मैं बता रहा हूँ, तुम्हारा वाला तो एक डाउट था, मैं बता रहा हूँ। Okay, sir. हाँ, समझ में आया? तो एक साथ में भेजना एक्सरसाइज 1.3 और एक्सरसाइज 1.3 के पहले ये भी करके भेजना एक साथ में। होमवर्क कॉपी में एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8 और एग्जाम्पल 9 भी मुझे चाहिए। ओके, दैट मीन्स यहाँ से स्टार्ट करके होमवर्क समझ में आया? 7, 8, 9, एक्सरसाइज 1.3 ऑल और एक्सरसाइज 1.4 ऑल एंड एग्जाम्पल 11 एज वेल। ओके, तो ये सम्स करके भेजने, एक ही पीडीएफ में भेजना। ओके, अंडरस्टूड? yes Sir, exercise 1.3 to this way खाली माने ako dim niki. एक साथ में भेज देना, ठीक है? एक साथ में चेक कर लूंगा। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो एक साथ में पढ़ाया तो एक साथ में चेक करने से इजी होगा। फिर नीचे वाला पार्ट छोटा ही है, तो एक साथ में करके बस भेज देना, ठीक है? क्योंकि जितना ज्यादा होमवर्क होगा, हैंड मतलब मुझे चेक करने में मतलब प्रॉब्लम होगा। ओके, कोई नहीं है, 3 सम ही ज्यादा दिए, ठीक है? उसके साथ 3 सम ऐड कर देना। एग्जाम्पल्स क्या था कभी? Yes, sir. हाँ तो ठीक है, क्या हुआ उसका? वो चला गया, सबका प्रॉब्लम हो रहा है। आज का बारिश की वजह से नेट का हालत खराब है सबका। नवोदय अभी दिख रहा है सब? Yes, sir. लेकिन participants नहीं दिख रहे हैं। अच्छा छोड़ो ना, पार्टिसिपेंट छोड़ो, और ऐप अपडेट करना, सबको बोल रहा हूँ। जो लोग मोबाइल या एंड्रॉइड डिवाइस में यूज कर रहे हैं, ऐप अपडेट करना, और जो लोग डेस्कटॉप में यूज कर रहे हैं, नॉन ब्राउजर यूज कर रहे हैं, वो लोग टीम्स ऐप अपडेट करना विंडोज मशीन में। Sir, মোৰ Teams ডাউনলোড কৰাই আছে, আপডেটেড আছে। প্লে ষ্টৰৰ পৰা আপডেটেড আছে? Sir, মই লেপটপত কৰিছো। লেপটপত টিমছ এপত ইউজ কৰি আছা ন? Yes, sir. তে তুমি সেই ইয়াতে যাবা, ইয়াতে তোমাৰ চাবা হেৰি আছে, তোমাক দেখাই দিম। ইয়াতে গৈ सबको दिख रहा है? शाश्वती ऐप यूज करছো নাকি? है है, यहाँ पे जाना, यहाँ पे जाके वैसे तो मीटिंग में हूँ, सॉरी, रुको दिखा रहा हूँ यहाँ पे तुम लोगों को। हाँ, यहाँ पे जाना, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे चेक फॉर अपडेट्स पढ़ना। हाँ, अभी मत करो, अभी क्लास खत्म होने के बाद करना। चेक फॉर अपडेट्स करना, अपडेट हो जाएगा अगर अपडेट है, अगर कोई। ओके, अंडरस्टूड? Okay, sir. शाश्वती क्लियर? yes yes सो ऋषिकेश अभी दिख रहा है? यस सर। हाँ, प्ले स्टोर से ऐप अपडेट करके फिर क्लास में ज्वाइन करना, ऐसा बहुत प्रॉब्लम देता है। सो ये हो गया हम लोगों का नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। अभी हम लोग कुछ स्लाइटली लाइटर कुछ टॉपिक्स लेंगे जो अब तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। दैट इज देयर आर फ्यू प्रॉपर्टीज जो हम लोगों ने ऑलरेडी होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सब के लिए पढ़ा है कि नहीं? वही हम लोग आज देखेंगे, ठीक है? वन ऑफ द फर्स्ट
वन ऑफ द फैक्टर्स दैट इज, फैक्टर्स भी नहीं बोल सकता, वन ऑफ द प्रॉपर्टीज. ओके, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी. पता है ये सब प्रॉपर्टी? Yes, sir. Yes. प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स. अगर मैं Yes, sir. रैशनल नंबर्स अगर करूं फिर से, तो ये सब चीज तुम लोगों को शायद पता भी है या फिर भूल गए होगे. फिर से एक बार देख लो. सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी. ओके, और ये अलग अलग चीज के लिए होता है. क्लोजर प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन क्या करते हैं हम लोग, बेस्ड ऑन ऑपरेटर्स. ठीक है, प्लस माइनस, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चार जो बेसिक हम लोगों का ऑपरेशंस है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसके बेसिस में होता है. ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है? क्लोजर प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर कोई नंबर हम लोग, मतलब कोई रैशनल नंबर, यहाँ पे रैशनल नंबर को डिस्कस करें तो रैशनल नंबर को फोकस में लेंगे. यहाँ पे अगर मैं नंबर बोल रहा हूँ, मतलब नंबर हियर मीन्स रैशनल नंबर. मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है? इफ देयर इज ए रैशनल नंबर, अगर एक रैशनल नंबर है, हम अगर उसको रैशनल नंबर के साथ ऐड कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर डिवाइड कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली व्हाट वी विल गेट ए रैशनल नंबर इटसेल्फ. ओके, समझ में आया? मतलब रैशनल नंबर के साथ अगर ऑपरेशन करके आंसर में क्या होना पड़ेगा, इसको ऐसे लिखता हूं, रुको. मतलब if these two are rational numbers, then the operation must result in C, that is also a rational number. Okay, तभी हम लोग बोल पाएंगे कि ये rational numbers उस प्रॉपर्टी में क्लोज्ड है. तो कौन सा इसको सेटिस्फाई करेगा, बोल पाओगे? एडिशन सेटिस्फाई करेगा? हाँ. That means if A and B belongs to Q, Q था ना, तब क्या C belongs to Q होगा ना? समझ में आया या ज्यादा टेक्निकल हो गया ये लिखा थोड़ा टेक्निकल हो गया? किसी को डाउट है? नहीं. सर मुझे हाँ बोलो, क्या डाउट है? Sir, technical हो गई. अरे ये बिलोंग्स टू सिंबल है, ये बिलोंग्स टू सिंबल है, मतलब ये रियल नंबर है. ठीक है, तो अच्छा अच्छा. ये हटा देता हूँ, रुको. सर मल्टीप्लाई होगा. वही तो पूछ रहा हूँ, एडिशन होने से तो होगा, सब्ट्रैक्शन भी होगा, है कि नहीं? अगर मैं दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करूंगा, आंसर तो सब रैशनल नंबर ही निकलेगा ना, है कि नहीं? ये सी क्या होगा पहला केस में? तो पहला केस में क्या हो रहा है? पहला केस में सी क्या होगा? रैशनल नंबर होगा ना. यस सर. ये दोनों सी क्या होगा? ये सी और ये सी, विल दे बिलोंग टू क्यू? Yes. ऋषिकेश, समझ में आया? Yes, sir. यस सर. इसका मतलब क्या बोल सकते हो? एडिशन मतलब रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन बोलते हैं. ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं. क्लोजर प्रॉपर्टी जब सेटिस्फाई करता है कोई ऑपरेटर एक नंबर सिस्टम के लिए, तब क्या बोलते हैं? दैट नंबर सिस्टम इज क्लोज्ड अंडर दैट ऑपरेशन. दैट मीन्स पहला वाला नंबर वन जो लिखा है यहाँ पे, दिस नंबर वन, इसको कैसे रीड करते हैं? इसको रीड करते हैं रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. सिमिलरली जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला क्या है? सब्ट्रैक्शन है कि नहीं? सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, बोल पाओगे? सब्ट्रैक्शन मतलब क्या, इसको कैसे रीड करोगे? रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, है कि नहीं? समझ में आया? थर्ड वाला देखते हैं. थर्ड वाला क्या होगा? अगर a इंटू बी करते हैं और उसका रिजल्ट निकलता है c, तो अगर a और b रैशनल नंबर्स है, c भी तो रैशनल नंबर ही होगा ना, या फिर कुछ और हो सकता है? नहीं. रैशनल नंबर होगा ना. हाँ. हाँ, तो इसका मतलब क्या, इसको हम लोग कैसे बोल पाएंगे? कैसे बोल पाएंगे इसको?
Rational numbers are closed under multiplication. यस, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया सबको? काव्यिक, Yes, sir. Yes, sir. नवोदीप, Yes, sir. और लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाला किन इंटीजर्स के लिए काम नहीं करता था, क्यों बोलो तो? लास्ट वाला डिवीजन का है। Sir, more screen freeze goal. स्क्रीन फ्रीज होना है मोए हेरी लिखाना एक मैं खुद ही आसवाने आई एम नॉट मूविंग माय कर्सर इत्या ही से Sir, naya. की हुआ है अभी दिखदार दिया सुन स्क्रीन से ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। फ्रीज होएगा फ्रीज के लिए होएगा Sir, it is. नेट का प्रॉब्लम नेट का इशू है। तो ये जो तुम्हारा जो हम लोगों का इंटीजर्स था है कि नहीं, इंटीजर्स में क्या होता है, ये तीनों काम करता है। इंटीजर्स में सब्ट्रैक्शन का अंडर भी क्लोज होता है, एडिशन का अंडर भी क्लोज होता है, मल्टीप्लिकेशन का अंडर भी क्लोज होता है, बट डिवीजन के अंडर में क्लोज नहीं होता है। इसका मतलब क्या, 3 डिवाइडेड बाई 2 अगर करते हैं इसका वैल्यू क्या निकलता है, 3/2 निकलता है ना। ये तो इंटीजर नहीं है क्या इंटीजर? नहीं। ऋषिकेश इंटीजर है? सर क्या? मतलब 3 और 2 इंटीजर्स है कि नहीं, इसको मैं अगर डिवाइड कर रहा हूं तो आंसर क्या निकल रहा है, इंटीजर निकल रहा है क्या? थ्री एक इंटीजर है, 2 एक इंटीजर है। मैं उन लोगों को जब डिवाइड कर रहा हूं तब क्या निकल रहा है, आंसर क्या निकल रहा है, इंटीजर निकल रहा है क्या? नहीं सर। हाँ, तो इसका मतलब क्या, नवोदीप समझ में आया? यस सर। हाँ, तो इसका मतलब क्या, इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ओके, बट रैशनल नंबर्स जब कंसीडर करके रैशनल नंबर्स में ये होता है, क्यों होता है, ये चीज एक ध्यान रखना। रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन, ये मतलब ये स्पेशल आ जाता है प्रॉपर्टी के, फ्रैक्शंस भी रैशनल नंबर्स के अंडर में आ जाता है। दैट मीन्स a डिवाइड बाई b, अगर रैशनल नंबर दो रैशनल नंबर्स है, अगर हम लोग उसको डिवाइड कर रहे हैं तब क्या होगा, ये भी रैशनल नंबर ही होता है, प्रोवाइडेड यहाँ पे कुछ कंडीशंस है, b 0 नहीं हो सकता है कि नहीं, समझ में आया? तो ये वाला रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये समझ में आया इतना तक? समझ में आया? हाँ सर। हाँ। तो होपफुली यस सर। हाँ, तो Yes, sir. हाँ यहाँ पे देखो डिवाइड में क्या दिया, डिवाइड एक्सेप्ट 0, डिवाइड 0 तो एक्सेप्ट मतलब नहीं कर पाएंगे ना, ऑल्दो वी आर टेलिंग दैट a डिवाइड बाय b वेयर a एंड b आर रैशनल नंबर, तो 0 भी तो रैशनल नंबर है ना, तो 0 को अगर डिवाइड कर दे ये नहीं होगा, तो एक्सेप्शन है ये, एक्सेप्ट 0। ओके, एक्सेप्ट b इक्वल्स टू 0। ओके, तो इस ये एक्सेप्शन है, इसको छोड़ के बाकी सब सेटिस्फाई करते हैं। ओके, तो ये था तुम्हारा रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर समझ में आया? रैशनल नंबर्स में और भी प्रॉपर्टीज है, और क्या क्या प्रॉपर्टीज है बता पाओगे? देयर आर अदर प्रॉपर्टीज एज वेल। Associative property, commutative property. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पहले आता है ऑब्वियसली। सो सेकंड प्रॉपर्टी होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है कि नहीं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसके बाद आता है क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये दो प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई करता है। कैसे? अगर मैं यहाँ पे दो वैल्यूज लेता हूँ, मतलब सोचो कैपिटल और कैपिटल बी ले रहा हूँ, तो कैपिटल ए प्लस बी अगर मैं करूंगा तब क्या होगा, बी माइनस ए भी होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे
तो मैं माइनस नहीं क्लास ए होगा। हाँ, तो एडिशन के लिए सेटिस्फाई करेगा, सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं करेगा, जस्ट लाइक इंटीजर्स। ओके, नहीं करेगा यहाँ पे। समझ में आया? अंडरस्टूड? Yes, sir. No, sir. कहता है नो सर क्यों बोल रहे? मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? अगर मैं स्विच पोजीशन स्विच करूंगा तब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है? अच्छा से समझना, हाँ ये वाला। सो इफ ए एंड बी बिलोंग टू द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ओके? ये समझ में आया सबको, ये लाइन? Yes, sir. Yes. ऋषिकेश? Yes, sir. तो Yes, sir. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्ड आता है कम्यूट से, ठीक है? कम्यूट जो वर्ड था ना, कम्यूट करना मतलब क्या होता है? मूव करना, ओके? टू कम्यूट इज टू मूव। जैसे तुम लोग स्कूल में जाते हो, स्कूल में जाने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलता है? कम्यूट बोलता है कि नहीं? कोई लोग कम्यूट बाय वॉकिंग जाते हैं, कोई बाय बस जाते हैं, तो दैट इज द मोड ऑफ कम्यूट, ठीक है? तो कम्यूट मतलब पोजीशन स्विच करना एक जगह से और दूसरी जगह। मतलब इसको हम लोग अगर a प्लस बी लिख रहे हैं तो इसको b प्लस ए अगर लिख दिया, वैल्यू तो सेम रहेगा ना। सिमिलरली a इंटू बी अगर करते हैं, दो रैशनल नंबर्स है, वो b इंटू ए तो सेम रहेगा ना, है कि नहीं? ये तो Yes, ठीक है, sir. समझ में आया? सो दीज आर सेटिस्फाइड, दैट मीन्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर्स, ओके? बट इंटीजर्स में एक चीज नहीं होता था, इंटीजर्स में सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं होता था ये चीज। जैसे हम लोग इसको नहीं लिख पाएंगे, दिस इज करेक्ट बट दिस इज नॉट करेक्ट। क्या करेक्ट नहीं है? अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ a माइनस बी, ए माइनस बी कभी भी b माइनस ए नहीं होगा, है कि नहीं? नॉट इक्वल हो जाएगा ना। समझ में आया? हाँ. नवदीप समझ में आया अभी? Yes, sir. हाँ, इसका मतलब क्या? तो वी कैन से दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में काम नहीं करता है, रैशनल नंबर्स के लिए या फिर इंटीजर्स के लिए, कोई भी ले लो। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में भी नहीं होता है। डिवीजन में क्यों नहीं होगा? a डिवाइड बाय b का वैल्यू क्या होगा? a बाय b होगा। इसको मैं b डिवाइड बाय a तो नहीं लिख सकूंगा ना। मतलब इफ वी स्विच द पोजिशन ऑफ ऑर्डर, a को अगर इस साइड में ले जाओ, b को अगर इस साइड में ले जाओ, तब वैल्यू सेम नहीं रहता, तो ये दोनों काम नहीं करता है, ठीक है? मतलब डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम नहीं कर रहा है, बट दे आर वर्किंग इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ओके? समझ में आया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? हाँ. Yes, sir. Yes, sir. Sir. ठीक। नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सुना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? ये छोटा से पढ़ के आ रहे हो तुम लोग। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहाँ से आ रहा है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का वर्ड आ रहा है एसोसिएशन से। एसोसिएशन क्या होता है? ग्रुप होता है ना। व्हाट डज द वर्ड एसोसिएशन मीन? एसोसिएशन वर्ड मीन्स टू ग्रुप। तो अगर मैं ग्रुप करूंगा, सो ग्रुपिंग अगर चेंज कर देता हूं तब भी मेरा वैल्यू अगर सेम रहेगा, तब बोल पाऊंगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स इफ ए बी एंड सी आर थ्री रैशनल नंबर्स, उसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है? ए बी एंड सी आर थ्री रैशनल नंबर्स। उसको लिखने का टेक्निक ऐसा होता है। इस लाइन को कैसे पढ़ोगे? ए बी एंड सी बिलोंग टू क्यू, बिलोंग टू द सेट क्यू, दैट इज दे बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स और रैशनल नंबर्स, सॉरी, ओके? समझ में आया? तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में a प्लस बी प्लस सी अगर करता हूं
और मैं पहला वाला 2 को ग्रुप कर देता हूँ, तो दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। मैं ब्रैकेट चेंज कर दिया है कि नहीं? ब्रैकेट चेंज कर दिया मतलब क्या, इसको पहले मैं सॉल्व करूंगा, उसके बाद उसका रिजल्ट, उसका जो सम होगा मैं सी के साथ ऐड करूंगा। यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब बी प्लस सी को मैं पहले सॉल्व करूंगा, उसके बाद रिजल्ट को ए के साथ ऐड करूंगा। सेम होगा कि नहीं, ये बोलो, सेम होगा? हाँ Yes, sir. नवदीप समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो इसका मतलब क्या कि रैशनल नंबर्स के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ठीक है, एडिशन सेटिस्फाई करता है रैशनल नंबर्स का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लिकेशन यूज करूँ, ऑपरेशन क्या यूज करूँ, मल्टीप्लिकेशन, ए इंटू बी इंटू सी, तो अगर मैं पहला वाला ग्रुपिंग करूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम होगा, ए इंटू बी इंटू सी। मतलब अगर मैं ब्रैकेट चेंज कर दूँ कोई चेंज आएगा? नहीं। नवदीप, No, sir. ऋषिकेश, नो सर। समझ में आया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ये सेम चीज है, ये तुम लोगों ने इंटीजर्स के लिए भी किया था, होल नंबर्स के लिए भी किया था। ऑब्वियसली देवर, मतलब बहुत छोटा क्लास में किया था होल नंबर्स वाला, इंटीजर्स रिसेंटली 7 या 6 में किया था शायद, अभी रैशनल नंबर्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है, एक ही चीज है। Sir, 6 में किया था. हाँ वही, तो ये सब एक ही चीज है, ये प्रॉपर्टीज जो ऑपरेशंस का प्रॉपर्टीज होता है, ये अगर इंटीजर्स में काम नहीं करता है तब रैशनल नंबर में काम नहीं करेगा। अगर इंटीजर में अगर कुछ कुछ चीज काम नहीं कर रहा कि रैशनल नंबर में कर सकता है, क्यों कर सकता है, मतलब ऊपर वाला में अगर करेगा, मतलब रैशनल नंबर्स में अगर काम करता है, जरूरी नहीं है कि इंटीजर्स में भी करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने क्लोजर वाला प्रॉपर्टी देखा है कि नहीं, क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स तक काम नहीं करता डिवीजन के लिए, है कि नहीं, बट रैशनल नंबर्स में देखा है हम लोग वो काम करता है। तो रैशनल नंबर में जो जो काम करेगा वो इंटीजर्स के लिए भी काम करेगा। ओके, तो इंटीजर्स के लिए जो काम करेगा होल नंबर्स के लिए भी करेगा। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। Yes, Sabe- sir. Yes, sir. शाश्वती, यस। सो सिमिलरली यहाँ पे सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, सिंस दे डू नॉट कंप्लाई टू द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर काम नहीं करेगा, एसोसिएटिव तो छोड़ ही दो, उसका बात ही मत करो, मतलब गया वो काम से। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं ऐसे नहीं लिख पाऊंगा, ए माइनस बी माइनस सी अगर लिखता हूँ, और सिमिलरली ए माइनस बी माइनस सी, ये दो तो इक्वल हो गया। अभी मैं अगर ग्रुप कर दूं, पहले इसको किया, अभी मैं अगर इन दोनों को ग्रुप कर दूं तब ये इक्वल नहीं होगा। समझ में आया? दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब ये चीज काम नहीं करेगी। समझ में आया? मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में काम नहीं करता है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है फॉर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। ओके, समझ में आया? सिमिलर डिवीजन में क्या होगा, डिवीजन में भी सेम होगा। डिवीजन में क्या होगा, ये तो इक्वल नहीं होगा ना, किससे इक्वल नहीं होगा, ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइड बाई सी। ओके, इज इट क्लियर? यस। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये चीज, हाँ ये चीज ऑब्वियसली तुम लोगों को समझ में आएगा, ये तो छोटा सा किया था वही चीज है। सिमिलर थिंग इज फॉर एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब मल्टीप्लिकेशन विथ 0, मल्टीप्लिकेशन विथ 1, उसके बाद हम लोगों ने क्या, एडिशन विथ 0, एडिशन व्हेन, ये सब चीज देखना, ये सब चीज सेम ही है, ये दीज आर द प्रॉपर्टीज। तो ये था रैशनल नंबर्स के लिए। अभी बोलो इरेशनल नंबर्स में क्या होगा, इरेशनल नंबर्स में भी ये सेम ही चीज होगा। इरेशनल नंबर्स में क्या होता है, इरेशनल नंबर में भी तुम्हारा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, करेगा कि नहीं, बोलो। मतलब अगर ए और बी इरेशनल होता तब क्या होता, इरेशनल दो नंबर ऐड करेंगे तो इरेशनल निकलेगा, है कि नहीं? याद है इरेशनल नंबर या भूल गए? सर याद है।
याद है। एग्जाम्पल्स क्या था? √3, √2, i, ये सब था, है कि नहीं? तो ये सब, यस सर। हाँ, तो हम लोगों ने क्या देखा था, अगर कोई दो इरेशनल नंबर है उसको हम अगर ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? इरेशनली आएगा ना। दो इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब क्या होगा? इरेशनली आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इरेशनली आएगा, डिवाइड करेंगे तब भी इरेशनली आएगा। तो इसका मतलब क्या? इरेशनल नंबर्स आर आल्सो क्लोज्ड फॉर ऑल द ऑपरेशंस। कैन आई से दैट? बोल पाऊंगा? हाँ। ऋषिकेश? Yes, sir. यस सर। ओके, तो पहला वाला हो गया। कम्युटेटिव प्रॉपर्टी काम करेगा सेम रैशनल नंबर की तरह ही होगा। अगर मैं दो इरेशनल नंबर की तरह को, मतलब यहाँ पे जो दिख रहा है तुम लोगों को, अगर मैं q के अलावा q के जगह में उसको इरेशनल नंबर का जो सेट है वो लिख दूं तब क्या होगा? वो काम करेगा ना। समझ में आया? हाँ। वही चीज। हाँ सर। तो इसका मतलब all the properties of operations that hold for rational numbers also hold for irrational numbers as well. तब तक समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes. ठीक है। यस सर। बट कभी कभार क्या होता है, कभी कभार नहीं भी हो सकता है। मतलब कम्युटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये सब काम करता है। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इरेशनल में ये काम करता है। क्लोजर में थोड़ा प्रॉब्लम है। क्लोजर में क्या प्रॉब्लम है? अगर मैं दो इरेशनल नंबर को ऐड करूंगा, जैसे ये जो एग्जांपल्स दिख रहे हो, ये लाइन दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रहा है, हाउएवर द सम, कोशेंट, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इरेशनल नंबर्स आर नॉट ऑलवेज इरेशनल। कैसे? मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी में थोड़ा प्रॉब्लम है। कैसे प्रॉब्लम है? ये देखो, √6 प्लस माइनस √6 प्लस कर रहा हूं, माइनस √6 इज ऑल्सो इरेशनल, प्लस √6 इज ऑल्सो इरेशनल। तब क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 0 हो जाएगा ना। ये पार्ट का आंसर क्या होगा? विल इट बी 0? Yes, sir. बाकियों को क्या लगता है, ये क्या होगा इसका वैल्यू? 0. कौन सा वाला पार्ट बोल रहा पर समझ में आया? ये वाला √6 प्लस माइनस √6। नवदीप क्या होगा आंसर? नवदीप क्या होगा आंसर? Yes, sir. यस सर नहीं, क्या होगा आंसर? क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तुम लोग ध्यान दे रहे हो कि नहीं? बोलो ऋषिकेश, आंसर क्या होगा? सर 0। नवदीप सेकंड वाला का आंसर क्या होगा? इस वाला का आंसर क्या होगा? अच्छा, आपका कर्सर कहाँ है? यहाँ पे है, यहाँ पे। दिस वन √2 माइनस √2 क्या होगा? सर 0. √3 इंटू √3 क्या होगा? कबिक रूट Sir, √9. √9 क्या होता है? Irrational number. √9 इरेशनल नंबर है। √9 9 परफेक्ट स्क्वायर है। क्या होगा इसका आंसर? Oh, sir. Rational number. √9 का वैल्यू क्या होता है? पता नहीं है। Sir, √9 का वैल्यू तो 3. हाँ, तो 3 क्या है? रैशनल नंबर है ना। Yes, sir. हाँ, यहाँ पे देखो, उसके बाद क्या है?
√17/17, √17/17 क्या होता है नवोदीप, क्या होता है? क्या होगा √17/17? सर क्या क्वेश्चन क्या है? √17/17 दिख नहीं रहा है क्या? लास्ट वाला, एंड वाला जो क्वेश्चन है। क्या होगा? सर स्क्रीन दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है? ये हो गया है फिर से। सर ट्राइंग टू रिकनेक्ट योर कॉल ऐसा आ रहा है। हाँ, तुम्हारा नेट का प्रॉब्लम है ना। और एक चीज बता दो, डोंट स्विच योर एप्स। जब तुम लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज बैकग्राउंड में कोई ऐप खोल के मत रखना। और ऐप को बैकग्राउंड में नहीं रन सर करने, मेरा तो बैकग्राउंड में कोई नहीं है, कोई ऐप नहीं है। बाकियों को दिख रहा है? हाँ Yes, sir. यस सर। नौबत ऐसा ही बताओ, दिख नहीं रहा है फिर भी ठीक है। √17/√17 क्या होता है? √17 डिवाइड बाय √17 का वैल्यू क्या होगा? सर 0। √17/√17 0 होगा? सोच के बताओ। स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 17 क्या होता है? सर 1। ऋषिकेश कितना होगा? 1 सर। 1। तो इस ये सब में हम लोगों ने क्या देखा? ये सब लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा? √6 जो एक रैशनल नंबर है, और -√6 को अगर मैं ऐड करता हूँ, इरेशनल, दोनों ही रैशनल नंबर है, √6 और -√6 दोनों ही रैशनल नंबर है, ऐड कर रहा हूँ, आंसर क्या मिला? 0 मिला, विच इज रैशनल नंबर। √2 और माइनस रूट और एक √2, तो दो √2 को अगर माइनस किया क्या हुआ? दो इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, क्या मिला? आंसर 0 मिला, विच इज ए रैशनल नंबर। √3 और √3 को क्या किया? √3 और √3 को मल्टीप्लाई किया, विच आर रैशनल नंबर। आंसर क्या मिला? 3 मिला। तो 3 मिला मतलब 3 क्या है? रैशनल नंबर है कि नहीं? तो √3 और √3 रैशनल नंबर है। आंसर क्या मिला? रैशनल मिला। √17 भी रैशनल इरेशनल नंबर है, रैशनल नहीं इरेशनल नंबर है। डिवाइड करेंगे तो क्या मिला? 1 मिला, विच इज ए रैशनल नंबर। इसका मतलब क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता इरेशनल नंबर के लिए। समझ में आया? हाँ यस सर। हाँ। यस Yes, सर। sir. तो रैशनल नंबर्स नहीं, सॉरी, इरेशनल नंबर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करते, बट बाकी सब करते हैं। तुम्हारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी काम करता है ऑब्वियसली। तो ये सब काम करेगा, बट एक्सेप्ट क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्यों नहीं काम करता है? क्योंकि कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। ओके, अंडरस्टूड। सिमिलरली एक चीज तुम लोगों यस ने सर। एक चीज तुम लोगों को बताया था। नवदेव अभी देख पा रहे हो स्क्रीन को? अभी भी नहीं देख पा रहे? नो सर। अच्छा, उस दिन एक चीज बताया था, याद है कि नहीं तुम लोगों को? क्लासों को भी मैं लिखने वाले बोला था, अगर मैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में कोई ऑपरेशन करता हूं तो आंसर क्या आता है? रैशनल आता है कि इरेशनल आता है? बताओ। irrational बाकियों Rational. को बाकियों को क्या लगता है? सर फिर से सर आवाज नहीं आया, फिर से बताइए जरा। अगर मैं एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर, देयर आर टू नंबर्स, ओके, अगर मैं एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर के बीच में कोई ऑपरेशन करता हूं, तब क्या क्या होगा? तब वो रिजल्ट क्या होगा? उस ऑपरेशन का रिजल्ट रैशनल नंबर होगा कि इरेशनल नंबर होगा? बोलो। सर सर irrational। इरेशनल। याद है ना, उस दिन दिखाया था, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब दिखाया था, एग्जांपल दिखाया था, दिस वन। हाँ सर, सर कॉपी में लिख के रखा है। हाँ, तो वही चीज यहाँ पे भी चाहिए, क्योंकि हम लोग वो चीज यहाँ पे, तो ये वाला, हाँ ये वाला था, तो ये वाला जो तुम्हारा ऑपरेशन था, ये वाला दिख रहा है? नो सर। यस सर। अच्छा नवदीप, लास्ट क्लास का लास्ट
10 मिनट्स देख लेना, वीडियो में देख लेना, ठीक है, यूट्यूब में। तो उपाय नहीं है, सुन पा रहे हो ना, सुन पाओ। तो वो जो हम लोग ने लिखा था, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे हम लोग को चेक करना है कि एक्चुअली में तुम्हारा रैशनल होता है कि नहीं। बुक में देखो, बुक में जो एग्जाम्पल 12 है, बुक है सामने, खुला है नवोदीप, बुक खुला है सामने। Is your textbooks in front of you, everyone? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. हाँ, तो एग्जाम्पल नंबर 12 देखो, पेज नंबर कौन सा वाला पेज नंबर है? ये वाला, हाँ, पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 में देखो, चैप्टर 1, एग्जाम्पल 12। चेक वेदर 7 रूट 5, 7 by रूट 5, रूट 2 प्लस 21, पाई माइनस 2 आर इरेशनल नंबर्स और नॉट। मैंने जो उस दिन समझाया था उससे तो तुम लोग को पता ही है ये सब क्या है, दीज आर ऑल इरेशनल नंबर्स, है कि नहीं? यस और नो? Yes. तो Yes, sir. मैंने जो बताया था Yes, उसके sir. लिए तुम्हारा ये इरेशनल में आ जाता है, बट इसको दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, यू जस्ट कैनॉट से दैट दिस इज इरेशनल, है कि नहीं? इसको तुमको दिखाना पड़ेगा, यू हैव टू शो दैट दिस इज इरेशनल, द रिजल्ट ऑफ दिस ऑपरेशन। पहले वाला क्या है? पहले वाला एक नॉर्मल एक नंबर है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 7 रूट 5 का मतलब क्या है? 7 इंटू रूट 5, है कि नहीं? सब लोग एग्री करते हैं? 7 रूट 5 मतलब क्या है? 7 into root 5. Yes, 7 into root 5. Similarly, 7 by root 5 मतलब 7 डिवाइड by root 5. रूट 2 प्लस 21 मतलब रूट 2, मतलब एडिशन कर रहे हैं, एक इरेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर एडिशन कर रहे हैं। सिमिलरली पाई माइनस 2, पाई क्या है? पाई इरेशनल है, तो पाई माइनस 2 विल ऑल्सो बी इरेशनल। तो इसको दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाओगे इसको? तुमको जो ये जो रीजन में लिखा था ना उस दिन, कॉपी में देखो, कॉपी में लिखा था ये 2 प्लस रूट 2 वाला इक्वल टू लिखा था, Yes, sir. नवोदीप लिखा था, Yes, sir. जो रीजन दिया था वो रीजन में जैसे किया था हम लोगों ने, वो सेम इसको भी यहाँ पे वैसे तरीके से ही करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये एक्चुअली मैंने पहले तुम लोगों को बता ही दिया था ये चीज। तो यहाँ पे देखो उन लोगों ने क्या किया है, सॉल्यूशन में देखो, रूट 5 मतलब 2.236 डॉट डॉट, मतलब ये नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। रूट 2 इक्वल्स टू 1.4142 डॉट डॉट डॉट, पाई का मतलब 3.1415 डॉट डॉट डॉट, ठीक है? इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने इसको डायरेक्टली वहां पे बैठा दिया, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, रूट 5 के साथ क्या करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को मल्टीप्लाई करना मतलब 2.236 के साथ 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद डॉट डॉट बैठा देंगे, है कि नहीं? तो 7 रूट 5 का वैल्यू क्या आता है? नेक्स्ट पेज में देखो, पेज नंबर 19 में 15.652, है कि नहीं? कैसे आया ये वाला वैल्यू? ये वैल्यू कैसे आया? कैलकुलेटर में दिखा रहा हूं, इसका वैल्यू क्या था? 2.236, है कि नहीं? सो अगर मैं 2.236 को अगर मल्टीप्लाई करूं इंटू 5 करूं, मतलब 7 करूं, 7 रूट 5, 15.652 डॉट डॉट तो रह जाएगा ना, आया 652, समझ में आया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. How big? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट वाला देखो, रूट 2, रूट 2 के साथ क्या किया था? 21 को ऐड किया था, है कि नहीं? तो रूट 2 का वैल्यू क्या था? 1.4142। तो 1.4142 को अगर मैं 1.4142 को अगर मैं क्या करूंगा, अगर मैं 2 के साथ सब्ट्रैक्ट करता हूं तो आंसर क्या निकलेगा? 0.5858, 0.5858। तो इसका मतलब माइनस 0.5858 डॉट 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 आएगा, है कि नहीं? और यहाँ पे तो प्लस था, सॉरी, हाँ, तो -2 था, हाँ। तो ये कितना आ रहा है? 1.41 और तो 3.41, हाँ, रूट 2 प्लस था, है कि नहीं? सेकंड वाला क्या था? तो 7 बाई रूट 5 भी क्या होगा? रूट 5 भी तो सेम होगा ना। 7 बाई रूट 5 को कैसे करेंगे, बता पाओगे? 7 बाई रूट 5 को कैसे करते हैं? 7 रूट 5 को करने का टेक्निक है, 7 रूट 5 मतलब हम लोग रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। 7 रूट 5 इंटू रूट 5 बाई रूट 5 लिख सकते हैं। रूट 5 रूट 5 मतलब क्या? 1 है कि नहीं? तो 7 रूट 5
इंटू √5 बाई √5 दैट इज इक्वल टू, मतलब डिनोमिनेटर में हम लोग इरेशनल नंबर नहीं रखते, ठीक है, हम लोग उसको रैशनलाइज करना पड़ता है, तो ये चीज एक ध्यान रखना। तो 7 √5 इंटू 5, √5 क्या होगा, √5 इंटू √5 1 हो जाता है, तो 7/√5, सॉरी रुको, ओ सॉरी ये रुको यहाँ पे क्या था ये चीज, 7/√5 था ना, 7/√5 7/√5 था ना, तो 7/√5 को कैसे हम लोग डिनोमिनेटर से कैसे √5 को हटाएंगे, बाय मल्टीप्लाइंग 7/√5 इंटू √5/√5, √5/√5 क्यों लिखा, √5/√5 1 है, सो 7 रूट ऊपर में क्या आ जाएगा, 7/√5 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, है कि नहीं, दैट इज इक्वल टू 7/√5, है कि नहीं। फिर से हम लोग का ये वैल्यू तो ऑलरेडी निकाला ही था, है कि नहीं, इतना समझ में है सबको। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. नवोदय अभी स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है नवोदय? हेलो Sir, দাদাটা আছিল। কোৱাচোন। Sir, আপুনি যে sir √5 by √5 কিয় কৈছে মানে ইনটু? अरे एटोर वैल्यू की হয়, एटोर वैल्यू 1 হয় না না, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू 1 है कि नहीं, तो 1 अगर मैं कोई वैल्यू को अगर 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसका वैल्यू चेंज होता है, नहीं चेंज होता है ना, बट मैंने √5 इंटू √5 क्यों किया, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर से हटाना है कि नहीं, डिनोमिनेटर से कैसे हटाएंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो √5 अगर √5 के साथ मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में हो गया, न्यूमरेटर में चला गया ना वो चीज, तो 7/√5 का वैल्यू 7√5 ही है, एक ही होता है, ठीक है। ओके। इसका मतलब ये मत लिख देना 7/2 है, उसको 7 इंटू 2 लिख दो, ये गलत है, दैट इज रॉन्ग, वो नहीं लिख पाओगे, ये लिख पाओगे, समझ में आया। ये सॉरी ये क्या था, हाँ और √5 इंटू √5 1 नहीं है, तो सॉरी 5 होगा, समझ में आया, तो 7/√5 डिवाइड बाई 5 होगा। हाँ एक मिस्टेक हुआ था मेरा, 7√5/5 होगा, है कि नहीं, 5 √5 इंटू √5 क्या होता है, तो उसको उस जो वैल्यू निकाला था, जो 115.652 डिवाइड बाई 5 करने से हो जाएगा, है कि नहीं, तो ये समझ में आया 7√5 कैसे इस वैल्यू में कन्वर्ट हो गया, काफी क्लियर हुई से। ऋषिकेश? Yes, sir. Yes, sir. शाश्वती? Yes. नवोदय तो तुम्हारा स्क्रीन तो दिख नहीं रहा है। No, sir. क्लास का लास्ट 20 मिनट्स 25 मिनट्स देख लेना यूट्यूब से। सर ब्लैक हो गया पूरा। उपाय नहीं है, ऐप अपडेट करना, ऐप अपडेट नहीं है इसलिए प्रॉब्लम देगा। सो नेक्स्ट क्लास में आज तक यहाँ पे रहने दो, अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैसे निकालेंगे कि कैसे ये आता है, ठीक है, मतलब हाउ डू वी सॉल्व दिस एग्जाम्पल 12 से फिर से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल 12 वाला देखना, एग्जाम्पल 12 थोड़ा देखना, इजी है, ये ऑलरेडी समझा था मैंने ऑलरेडी, तो ट्राई टू रिलेट विद दैट, ये कैसे दिखाना पड़ता है, ऐसे दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो कैसे ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल रिजल्ट करता है, ऑल्दो वी आर एडिंग रैशनल नंबर विद द इरेशनल नंबर, तो उस ऑपरेशन में क्या होता है, हर वक्त हम लोग को इरेशनल नंबर ही मिलता है, मतलब ऑपरेशन में अगर कोई भी जगह में कोई भी ऑपरेटर पता है ना, ऑपरेटर जो सिंबल होता है प्लस माइनस जो होता है और जो नंबर्स होता है वो लोग दीज आर ऑपरेंड्स, तो अगर एक मैथमेटिक ऑपरेशन मतलब एक मैथमेटिक एक्सप्रेशन में अगर कोई भी जगह में अगर तुमको कोई भी ऑपरेंट एक इरेशनल वैल्यू मिल जाता है और बाकी सब रैशनल है, तब क्या हो जाएगा, तो पूरा आंसर ही इरेशनल हो जाएगा, समझ में आया।
समझ में आया? हाँ sir. Yes, sir. नवदीप? नवदीप समझ में आया? ठीक है, छोड़ो। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज तुम्हारा ये जो बाकी का एग्जांपल है रूट 13 14 ये सब करने का कोशिश करेंगे, हाउ टू डू दिस काइंड्स ऑफ, माने कैसे हम लोग ऐसे डायग्राम बना के उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। सो वी विल आल्सो ट्राई टू सॉल्व इट ज्योमेट्रिकली। ओके, ज्योमेट्रिकली कैसे करते हैं? ডাউট দুটা সলভ নকৰিলে তোমার কি ডাউট আছিলে? তোমার ডাউট কেটা কোৱা? স্যার এই এক্সারসাইজ 1.382 এইটো ন? এইটো তো তোমাৰ দেখাইছিলো এদিনা। কি আছিলে? এয়া 1.7। স্যার বাট ইয়াত ডিনোমিনেটৰ এটা বেলেগ আছে না तो डिनोमिनेटर सेम कर लो बा। नंबर 8 में एक हिंट दे रहा हूँ, नंबर 8 वाला सेम कर लेना, सेम नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम कर लेना, तब उसके बाद जाके इरेशनल नंबर्स निकालना उसके बीच में। ओके, अंडरस्टूड? और আৰু স্যার 6 अगर नहीं भी करते हो, तब भी कर पाओगे। कैसे? उसको सिर्फ रिप्रेजेंटेशन निकाल दो ना, तब भी तो आंसर निकल जाएगा। কাবেক বুঝি পাইছা? তুমি যদি ডিভাইড নকরা, মানে আমি লাস্ট টাইম কেনেকৈ কৰিছিলো, লাস্ট টাইম আমি 1.71 খালি ফার্স্ট তিনটা ডিজিট করেছিল না? হয় না? So obviously, since this is a rational number, so we already know that there are only two forms. There can be a terminating decimal or a non-terminating recurring decimal. So सिर्फ 3 डेसिमल प्लेस तक निकालने से हो जाएगा हम लोग, बीच में कोई भी irrational नंबर हम निकाल पाएंगे, है कि नहीं? So is it necessary to rationalize these two fractions? necessary होगा? नहीं। ঋষিকেশ, নো কোশ্চেন নাম্বার 8 টার মধ্যে ইসে করতে লাগবে, রেশনালাইজ মানে কি ইকুইভ্যালেন্ট বানাতে লাগবে, मतलब do you have to make the denominator same of the two fractions? No, sir. So क्लास में जैसे कराया था वैसे ही करना। यहाँ पे जैसे मैंने जिस सिर्फ 3 डेसिमल प्लेस तक लिया था वो 3 डेसिमल प्लेस तक करने से हो जाएगा। ओके, समझ में आया? ये जो वैल्यू किया था उसने, देखो लास्ट क्लास में जो कराया था, एक बार देख लेना, यही था ना? तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 डेसिमल प्लेस तक निकाला होगा, वो 3 डेसिमल प्लेस अलग भी होगा, अगर डिनोमिनेटर निकाल पाओगे ना, बेकार में करके फायदा नहीं है ना, वो चीज देखना। और क्या डाउट था काबिक? স্যার 9 তো এবাৰ নি বুজাই দিয়কচোন। 9 তো ৰেশনাল আৰু ইৰেশনাল ক'ব লাগিব, ইৰেশনাল তো এনে ক'ব পাৰিবা, নোৱাৰিবা জানো? যদি পারফেক্ট স্কোয়ার হয় তো পারফেক্ট স্কোয়ার আর স্কোয়ার রুট অবভিয়াসলি কি হবো, তো ওলাই ল'বা তুমি যেনেকুৱা পোৱা। এইবোৰ তো সিম্পল 0.3796 টার্মিনেটিং ডেসিমাল হয় তো কি হবো, টার্মিনেটিং ডেসিমাল হলে তো অবভিয়াসলি রেশনাল নাম্বার হবো না। এইবোৰ আকৌ पैटर्न तो सबा, डेसिमल के बाद वाला जो पैटर्न है वो देखना। ठीक है, वो रिपीट कर रहा है कि नहीं, अगर रिपीट जैसे ये रिपीट कर रहा है, ये रिपीट नहीं कर रहा है, तो देखना कौन सा रिपीट कर रहा है, कौन सा रिपीट नहीं कर रहा है। और ये रूट अगर जो स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट वाला के अंदर वाला जो वैल्यू है वो तो अगर परफेक्ट स्क्वायर एक हुआ तब तो प्रॉब्लम ही सॉल्व है, वो रैशनली होगा। और या फिर अंदर में अगर तुम्हारा जो जिसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हो वो अगर तुम्हारा परफेक्ट प्राइम नंबर हुआ तो प्राइम नंबर होने से क्या होगा, ऑब्वियसली इरेशनली होगा। कर पाओगे अभी? यस सर, পাৰিম। ऋषिकेश Yes, sir. शाश्वती कर पाओगे? मैंने कर कर भेज दिया। अच्छा ठीक है, तो मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, तुम लोग भी करना। और बिफोर सबमिटिंग दिस वन ऋषिकेश वो पहला वाला एक्सरसाइज करके भेजना, ठीक है? और काव्यिक में तुम्हारा वाला करेक्शन सर पहला वाला कौन सा? पहला वाला 28 का रूट 7 का
मतलब जो डायग्राम में दिखाना पड़ता है। तुमने तो रूट 7 भेजा था, और वो नीचे वाला पार्ट अभी कर पाओगे ना? आज रूट तो जो 7 पूरा भेज दो। हाँ पूरा भेज दिया, उसके बाद जो था वो कर पाओगे ना? अभी कर पाओगे? आज तो क्लास के स्टार्टिंग में समझा दिया था। उसके बाद वाला भी करके दे दिया सर, बाद वाला भी करके दे दिया। कहाँ पे बाद दे वाला दिया? भी करके दे दिया रुको देखता हूँ। व्हाट्सएप पे। हाँ हाँ आज भेजा है ना, ठीक है। और भेज के देना, हाँ वो तुम्हारा लिख के देना क्या क्या है उसमें, मैथ्स का ठीक है है कि सर। साइंस का है, ये दे देना। मेरे को समझ में नहीं आएगा। टॉपिक का तो प्रॉब्लम नहीं है, वो साइंस का भेजेगा। फिर तुम लोग लिख के देना। हाँ इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चंस का आंसर है इसमें, थोड़ा सा मतलब ताकि मैं समझ में सो दैट आई कैन ट्रैक। ओके सो थैंक यू, आज इतना क्लास कराया। नेक्स्ट মই কোনকেইটা দিম কৰি আকৌ তোমাৰ কেইটা আকৌ মই চেক কৰি দিম, তুমি যোনকেইটা ভুল হৈছে এইকেইটা পঠাবা আকৌ। ওকে same goes for Shashwati as well. I will check your answer and you have to resubmit the answers that were wrong. Okay স্যার এনে বাকি কেইটা তো শুদ্ধ হৈছে ন স্যার? চাই ল'বা। I will send the PDF, corrected PDF, and you get to know. Okay same goes for Rishikesh as well. देख लेना एक बार। ओके चेक करके भेज दूंगा कल तक। ओके सो थैंक यू गाइस, आज इतना तक ही हो पाया। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और कोर्स करने का कोशिश करूंगा। ओके आज कोई अगर डाउट है तो पूछना, और ये पढ़ना हाँ किताब में जो एग्जांपल्स हैं। ओके अंडरस्टूड? Yes. एवरीवन क्लियर? यस सर। यस স্যার। ओके थैंक यू, बाय, गुड नाइट। थैंक यू স্যার। थैंक यू सर, बाय सर। Bye. Good night.